राम राम भाई सारा में स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल योगेश एसएससी पर। तो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई योगेश कुमार, सिलेक्टेड इन एसएसएफ ऑल इंडिया रैंक मीडियट हाजी है। इसके अलावा मेरे एसएससी सीपीओ में 150 मार्क्स हैं 200 में से। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपके पास अभी 40 दिन शेष बचे हुए हैं। जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 4 फरवरी से 2025 में। तो आपको जो अब तैयारी करनी है वो डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टली और कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करनी है। कुछ भाई हमारे इधर उधर भटकते रहते हैं, दूसरे चैनल पर और इधर चैनल पर मुझे भी कमेंट करते हैं। तो भाई आपको किसी एक पर तो लड़ाई करना पड़ेगा, किसी एक पर तो आप डिपेंड होना पड़ेगा। किसी भी एक पर डिपेंड हो जाइए तो आपका 100% चांस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, बात करते हैं आज के टारगेट की। तो आज मैथ्स का टारगेट है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या करना है, 60 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस में 60 क्वेश्चन करने हैं। और बहुत से भाई पूछते हैं कि किस टीचर से करें। भाई लोग, दो तीन टीचर हैं, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, या आप किसी पीवाई की बुक को फॉलो करते हैं तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा 30 क्वेश्चन आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है पीवाई की। ये भी किसी टीचर से कर सकते हैं या मिक्स किसी बुक से कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शनल मॉक जरूर लगाएं, जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो और आपको पता चले कि आपके क्वेश्चंस कहाँ गलत हो रहे हैं और कहाँ आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है। तो मैथ्स में इतना ही। बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दोस्तों आपको क्या करना है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का जो क्वेश्चंस आते हैं 1 से 2 प्रत्येक शिफ्ट में आता है। आपको आज 50 क्वेश्चन लगाने पीवाई क्यू। आप किसी भी टीचर पर आप यूट्यूब पर सर्च करें वेन डायग्राम बाई पीवाई क्यू, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं वेन डायग्राम। बहुत सारे टीचर हैं। तो इसके अलावा 2 सेक्शनल बुक लगाने पीवाई क्यू, और ये जरूर लगाने, ये नेसेसरी है 2 सेक्शनल बुक। तो अन्यथा आपका रीजनिंग पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसके अलावा बात करें हिंदी की, तो आपको 30 पर्यायवाची पढ़ने हैं, 40 विलोम, 40 बर्तनी। तो हमारे कुछ भाइयों का कहना है कि बर्तनी कैसे सही करें। भाई, बर्तनी को आप एक कॉपी में लिख लिख कर रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 बर्तनी होंगी, वही आपको 1 से 2 3 बार रिवाइज करनी है, वही डायरेक्ट पेपर में पूछी जाएंगी। तो 40 अधिक शब्दों के लिए 1 शब्द करने हैं, 40 वाक्य शुद्धि। और कुछ भाइयों का जो कमेंट्स था वाक्य शुद्धि में था, तो वाक्य शुद्धि भाई आपकी थॉट प्रोसेस के ऊपर है। जितने ज़्यादा आप सेक्शनल बुक लगा लेंगे उतनी ज़्यादा आप वाक्य शुद्धि कर लेंगे, क्योंकि वाक्य शुद्धि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा शिफ्ट में आती है। 4 से 5 प्रत्येक शिफ्ट में आती है वाक्य शुद्धि। ठीक, तो वाक्य शुद्धि का एक तरीका और है, आप 2 से 3 बार उसे पढ़ें ढंग से, आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगी कि दिक्कत कहाँ पर है। तो 10 अनेकार्थी, 10 तत्सम तद्भव और 30 मुहावरे। और इसके अलावा 2 सेक्शन बुक लगानी है आपको पीवाई को। ठीक, और अच्छे से लगानी है, चाहे आप 21 के लगा सकते हैं चाहे 19 के। तो आप बात करें जी के जीएस की, तो दोस्तों जो नृत्य है, डांस, आपको सभी स्टेट्स के करने हैं अब। ठीक, जितने मैंने लिखवा दिए, और उसके अलावा जो बचे हुए हैं आपको उन सभी के स्टेट्स के डांस करने हैं या लिखने हैं, याद करने हैं। तो कुछ कहते हैं कि कुछ भाई और डांस याद नहीं डांस याद नहीं होते हैं। तो भाई सुबह सुबह आप डांस को याद करें, तो उनको रिवाइज करें और अपनी जो स्टडी टेबल है जहाँ पढ़े आप वहाँ लिख लें उन्हें, तो याद होंगे आपके आराम से। तो हिस्ट्री की बात करें, आपको मुगल वंश पढ़ना है आज, और मुगल वंश में क्या क्या पढ़ना है, बाबर, हुमायूं और शेरशाह। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना है। पॉलिटी में आपको 60 से 80 आर्टिकल्स करने हैं। और इसके अलावा जनगणना जो बची हुई है, या रिवाइज कर सकते हैं जनगणना को जिसने पढ़ लिया। तो मानव रोग बायोलॉजी में है। इसमें आपको पूछता है कि डिप्थीरिया को कौन सा प्रभावित करता है, एड्स कौन सा प्रभावित करता है, हेपेटाइट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं जो प्रभावित अंग बन जाता है बायोलॉजी में। इसके अलावा जो इंग्लिश वाले भाई हैं हमारे, उनका भी टारगेट इस प्रकार है, 30 बुकें, 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, 40 मिस स्पेल्ड, 40 इडियम्स, 20 एरर्स। और इसके बाद आपको ग्रामर से पढ़ना नाउन। तो 2 क्लोज टेस्ट और 10 फिल इन द ब्लैंक्स। 2 क्लोज टेस्ट आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर। तो 2 सेक्शन टेस्ट लगाने हैं आपको पीवाई क्यू, और उनका एनालिसिस करना है। और आपको जो इंग्लिश पढ़नी है, रानी मैम या नीतू मैम किसी से भी फ्री यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। और आज की बात करेंगे मोक की। तो मोक का, आज का मोक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 2022-2023 में एग्जाम हुआ था, उसका पहला मोक लगाना है आपको पीवाई क्यू ऑन टेक्स्ट बुक पर। और उसमें आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 130 प्लस। तो और उसके बाद आपका जो भी स्कोर आता है, वैसे टारगेट 130 प्लस ही रखें, इससे भी ज़्यादा आई तो और अच्छी बात है। तो उस
उसका एनालिसिस करें बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम। जो भी क्वेश्चंस आपने सिली मिस्टेक करी है, उसमें गलती करी है, तो आपका एनालिसिस करें। आपको जो अगले मौके में 2 मार्क्स बढ़ाएगा वो एनालिसिस से बढ़ा सकता है। तो दोस्तों आज के टारगेट में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। वीडियो को एक बार टारगेट देखने से पहले देखा करें कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है और कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है, तो आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।